गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो एक बृहद श्रृंखला की वीडियो बन रही है, उसके तहत आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। उसमें आप सबका स्वागत है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो जो बन रही है, इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। इससे पहले मैंने आपको 41 क्वेश्चन बता दिए हैं। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप जरूर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? अवरक्त तथा पराबैंगनी तरंगों के एक एक उपयोग लिखिए। इसमें एक्स किरणें भी आ सकता है बच्चों, अवरक्त पराबैंगनी एक्स, और सूक्ष्म तरंगें भी आ सकती है। तो आपने क्या करना है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे गामा है, पराबैंगनी है, अवरक्त है और सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे, उनके एक एक उपयोग जरूर याद कर देने बच्चों। आपको परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या कह रहा है? चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है? इसका सचित्र वर्णन कीजिए बच्चों। तो चौक कुंडली बच्चों क्या करती है? ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने में चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है, और ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। ये निश्चित तौर पर आपको पूछा जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्मर की रचना वो कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आपको ट्रांसफॉर्मर बनाना है, उसमें जो है कार्यविधि बतानी है कि किस प्रकार से ये इसको पटलित किया जाता है, क्यों पटलित किया जाता है बच्चों। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, आपको वो बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 46 है। ये क्या कर रहा है? भंवर धाराएं किसे कहते हैं? इसमें क्या हानियां हैं? ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, परवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को गति कराते हैं, और जब वो हम गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो धातु के संपूर्ण आयतन में जो है एक प्रकार की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये धाराएं जो है पानी में उठने वाले भंवर के समान होते हैं, इसलिए इनको भंवर धाराएं कहते हैं। तो इनकी हानियां क्या हैं बच्चों? ये ट्रांसफॉर्मर में जो है इनके कारण ऊर्जा हानि हो जाती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर, इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर को पटलित किया जाता है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको निश्चित तौर पे पूछा जाएगा बच्चों। ये 2 नंबर या 3 नंबर में निश्चित पूछा जाना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये होता है बच्चों P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जिस फाई को कहते हैं, कॉस फाई को कहते हैं शक्ति गुणांक। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, आप जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पर 49 जो क्वेश्चन है, क्या है? स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों 50वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लेंज का नियम क्या है? यह किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है? तो लेंज का नियम आपको बता दिया है। प्रत्यावर्ती धारा या प्रेरित विद्युत भाग बल हमेशा उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध कर जिससे स्वयं उत्पन्न होती है बच्चों। तो ये किस भौतिक राशि को संरक्षित करता है? ऊर्जा को संरक्षित करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जाना है, ये 50वां क्वेश्चन था। 51वां क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखो। तो 2 नियम है बच्चों, तो आपको इसको लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्यूरी ताप किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो क्यूरी ताप जो है बच्चों, वह न्यूनतम ताप है जिसके नीचे जो है लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है, जिससे ऊपर, ठीक है बच्चों, क्यूरी ताप से ऊपर जो है लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, और उससे नीचे ये गुण बना रहता है। तो बच्चों, ये कोबाल्ट, निकिल और लोहे के लिए जो है आपको ये उदाहरण जरूर देखने बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है बच्चों? ये आपको पूछा जाना है बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों? तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी और प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसके माध्यम पर भी निर्भर करेगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या है? ठीक है बच्चों, तो C बराबर A के एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये व्यंजक आपको निगमित करना है बच्चों। प्यारे बच्चों, 56वां क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। गाउस की प्रमेय क्या है? अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको पूछा जाना है बच्चों। और अगला क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं 57वां क्वेश्चन, ये सारे नोट करेंगे बच्चों आप। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है बच्चों। 58वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? जरूर आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, या ये भी पूछा जाता है आपको, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसका व्यंजक क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 59। वैद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो विषुवतीय तल का मतलब हुआ निरक्षीय स्थिति में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है बच्चों। तो 60वां क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये अक्षीय स्थिति में आपने ज्ञात करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, 61 क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूं बच्चों। गाउस की प्रमेय से अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 62वां क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती या क्यों नहीं काटती बच्चों? तो प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी, इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच दी, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा, यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपको ये भी कह सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? दोनों का उत्तर एक सा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। और बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 64। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य होता है बच्चों, उसका आपने क्या निकालना है? व्यंजक ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करेंगे, क्या कार्य होता है? W PE1 cos थीटा, ये व्यंजक आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको 64-65 क्वेश्चन बताए हैं बच्चों, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। आप जरूर ध्यान दे रहे होंगे बच्चों, और हमारे चैनल पर आप जो हैं प्रत्येक वीडियो पर बने रहेंगे बच्चों, और तभी जो है आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सकता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो है बच्चों, मैं आपको 3 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, फिर 5 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, फिर महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को आपको बताऊंगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।